एक राजकुमारी जिसे जबरदस्ती किसी और से ब्याहने की तैयारी थी, लेकिन ऐन मौके पर स्वयं श्री कृष्ण आए, उसे बचाया और प्रेम की जीत हुई। यह है प्रेम और भक्ति की अद्भुत सच्ची कथा, रुक्मिणी और श्री कृष्ण का दिव्य विवाह। आप देख रहे हैं भक्ति के चमत्कार। नमस्कार भक्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपने प्रिय चैनल भक्ति के चमत्कार में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रेम, विश्वास और भगवान की लीला से भरी एक अद्भुत कथा। यह कहानी है देवी रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण की, उनके पवित्र प्रेम की, जहाँ एक नारी की सच्ची भक्ति और प्रेम ने स्वयं भगवान को दौड़ा दिया। यह सिर्फ एक विवाह की कहानी नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ भगवान स्वयं रास्ता बनाते हैं। यह कथा शुरू होती है विदर्भ राज्य की सुंदर और गुणवान राजकुमारी रुक्मिणी से। रुक्मिणी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनती आई थी। उनके रूप, गुण और पराक्रम की बातें सुनकर वह मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। दूसरी ओर रुक्मिणी का बड़ा भाई था, रुक्मी। वह श्री कृष्ण से घोर ईर्ष्या करता था और चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से हो। शिशुपाल अहंकारी और दुष्ट स्वभाव का राजा था, लेकिन रुक्मी को वही पसंद था। और तीसरे पात्र स्वयं लीलाधर श्री कृष्ण, प्रेम के सागर, भक्तों के रक्षक और धर्म के पालनहार। रुक्मिणी के मन में केवल एक ही इच्छा थी, उनका विवाह श्री कृष्ण से हो, लेकिन परिवार वाले उनके इच्छा सुनने को तैयार नहीं थे। रुक्मी ने घोषणा कर दी कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही होगा। पूरे राज्य में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रुक्मिणी अंदर ही अंदर टूटने लगी। वह जानती थी कि अगर यह विवाह हो गया तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तब उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया, सीधे श्री कृष्ण को संदेश भेजने का। रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण के पास गुप्त पत्र भिजवाया। उस पत्र में उन्होंने अपने हृदय की सारी पीड़ा लिख दी। उन्होंने लिखा, हे द्वारकाधीश, मैंने मन से आपको अपना पति मान लिया है। यदि मेरा विवाह किसी और से हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कृपा करके मुझे इस संकट से बचाइए। मैं देवी के मंदिर में पूजा के लिए आऊंगी, वहीं से आप मुझे ले जाइए। यह पत्र पढ़कर श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे। उन्हें अपने भक्त का प्रेम पुकार रहा था। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि रुक्मिणी की रक्षा स्वयं करेंगे। विवाह का दिन आ गया। शिशुपाल बारात लेकर विदर्भ पहुंच चुका था। चारों ओर उत्सव का माहौल था, लेकिन रुक्मिणी का मन भय और आशा के बीच झूल रहा था। योजना के अनुसार वह देवी अम्बा के मंदिर पूजा करने पहुंची। जैसे ही वह मंदिर से बाहर आई, तभी अचानक एक तेज रथ वहां आकर रुका। सब कुछ पलक झपकते हुआ। रथ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उन्होंने रुक्मिणी का हाथ थामा, उन्हें रथ में बिठाया और तेज गति से द्वारका की ओर निकल पड़े। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। शिशुपाल और रुक्मी गुस्से से भर उठे और अपनी सेना लेकर श्री कृष्ण के पीछे दौड़े, लेकिन भगवान के सामने किसी की शक्ति काम न आई। रास्ते में बलराम जी ने सारी विरोधी सेनाओं को पराजित कर दिया। अंततः रुक्मिणी सुरक्षित द्वारका पहुंच गई। द्वारका नगरी में भव्य उत्सव मनाया गया। पूरे विधि विधान और आनंद के साथ श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति की विजय थी। रुक्मिणी का विश्वास
साकार हो चुका था और श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है वे उसकी रक्षा के लिए स्वयं चले आते हैं। यह घटना पूरे भारतवर्ष में फैल गई। लोगों ने जाना कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि अपने भक्तों के जीवन में भी चमत्कार करते हैं। रुक्मिणी का साहस और श्री कृष्ण की लीला प्रेम की अमर गाथा बन गई। हर कोई यही कहने लगा, सच्चा प्रेम कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसके साथ स्वयं भगवान खड़े होते हैं। इस कथा से हमें बहुत सुंदर संदेश मिलता है। अगर प्रेम सच्चा हो, भावना पवित्र हो और विश्वास अडिग हो तो भगवान हर असंभव को भी संभव बना देते हैं। मेरी लाइफ में भी यही हुआ है। रुक्मिणी ने समाज, परिवार और डर से ऊपर उठकर भगवान पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने उनका जीवन बदल दिया। यह कहानी सिखाती है कि भक्ति और प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भक्तों, यह थी श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के दिव्य प्रेम की चमत्कारिक कथा। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति के चमत्कार को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें और बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी। मिलते हैं अगली एक प्रेरक और चमत्कारी कथा के साथ, केवल आपके अपने चैनल भक्ति के चमत्कार पर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।